कर दी गई, लेकिन एहतराम जब बाकी है तो गुनाहों से बचना ये बहुत अहम काम है इस महीने के एहतराम की निस्बत में। चुनांचे हम देखें, हम लोगों का मिजाज है दिन की शुरुआत अच्छे से करना चाहते हैं। सुबह उठते ही सड़ी सूरत देखा, आईने में ही देखा, दिन सही नहीं गुजरा तो बोलेगा किसकी सूरत देख के उठा, हालांकि खुद का ही चेहरा देखा था। तो चाहता है कि अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे से हो। दुकान में बिजनेस करने गया, अगर पहला ही ग्राहक कर्जा लेने वाला आ गया तो मूड ऑफ हो जाएगा कि दिन बिजनेस की शुरुआत कोई अच्छे काम से हो, जैसे दिन की शुरुआत अच्छे काम से, दुकान की शुरुआत अच्छे ग्राहक से। ऐसे ही शादी होने के बाद पहली रात अच्छे से गुजरे, पहली रात बिस्तर में सांप आ गया, पहली रात मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, दोनों फैमिलीज में झगड़ा हो गया, तो आदमी क्या समझेगा कि जिंदगी खराब, पहले दिन से ही झगड़ा शुरू हो गया घर में। चाहता है कि जिंदगी की रात की पहली शुरुआत ये अच्छे से हो। ऐसे ही ये साल के महीने की शुरुआत है, तो ये महीना हमारा अच्छे से गुजरे। अच्छे से गुजरना कब मोतबर होगा? जब हम अल्लाह के नाफरमान नहीं बनेंगे। नाफरमान कभी अच्छे से साल नहीं गुजार सकता। तो इस महीने को अल्लाह की नाफरमानी से बचाने की कोशिश करना। नाफरमानियों में क्या है, कितने भोले बन जाते हैं हम मुसलमान। मुहर्रम शुरू हुआ, सब शरीफ बन गए, कोई शादी नहीं करेगा। सफर का महीना आएगा और शरीफ बन जाएंगे, कोई शादी नहीं करेगा। फिर रबीउल अव्वल जब शुरू होगा, इतने आज़ाद बैल बन जाएंगे, अब कोई रोक नहीं सकता है। क्या शराफत, 2 महीने तो निकाह का नाम भी नहीं लिया, मंगनी का नाम भी नहीं लिया, फंक्शन हाल भी नहीं देखा, 2 महीने के बाद देखेंगे जो होना है। या तो ऐसी शराफत या तो वैसी हिमाकत। अफसोस से कहना पड़ता है, हिंदुस्तान में हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं। ये टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 80 लाख से 1 करोड़ शादियां इंडिया में होती हैं। अमेरिका का राइटर अफसोस करते हुए लिखता है, 80 लाख से ज़ायद होने वाली शादियां जो हिंदुस्तान में सालाना सिर्फ शादियों पर जो खर्च होता है हमारे मुल्क में, वो 10 लाख करोड़ का खर्चा होता है। यानी 130 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं हिंदुस्तान के 1 साल की शादियों पर। और वो लिखता है कि अमेरिका और चाइना में भी इतना शादियों पर खर्च नहीं किया जाता जितना इंडिया में शादियों पर खर्च किया जाता है। यहाँ का हर मजहब का आदमी अपने बच्चों की तालीम पर जो खर्च करता है, उससे डबल खर्च, ट्रिपल खर्च वो शादियों पर करता है। अब आप बताइए, क्या ये जुर्म नहीं है, ये गुनाह नहीं है जिससे मुसलमान को तौबा करना चाहिए? जोड़ा जहेज कहाँ से जायज़ है? ये शादी ब्याह के रसूमात कहाँ से जायज़ हैं? तो साल की शुरुआत इन हराम कामों की तौबा से करना चाहिए। शादियों पे खर्च करने के लिए एक आदमी के पास 10 लाख आराम से हैं, 5 लाख आराम से हैं। मस्जिद की तामीर, मस्जिद के अखराजात, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, अइम्मा की तनख्वाहें, मुअज्जिनीन की तनख्वाहें, उलमा की खिदमतों की लाज रखने के लिए हम मुसलमानों के पास 500 रुपये भी नहीं रहेंगे। बेटी की शादी करना हो, भिखारी दामाद को मंदी खिलाना हो, जब उसकी जुमागी की रस्म में रिश्तेदारों के यहाँ उड़ाना हो पैसा, हर काम के लिए अपनी बेटी दामाद के लिए पैसा रहेगा। जो कौम बेटियों को, दामादों को नाजायज़ तरीके से इतना उड़ाती है, उस कौम की नस्ल में कौम का लीडर कभी पैदा नहीं हो सकता। उस कौम की नस्ल में कभी कौम का हीरो कभी पैदा नहीं हो सकता। जिस कौम में भिखारियों को अहमियत दी जाती हो, भीख मांगने वाले दामाद को जायदाद दी जाती हो, सोना और प्रॉपर्टी दी जाती हो, गाड़ी घड़ी और वॉच दी जाती हो, और बाइक सूद पर लेकर दी जाती हो, उसकी औलाद में कभी कोई कौम का लीडर और हीरो पैदा नहीं हो सकता है। और मस्जिद की खिदमत करने वाले अइम्मा इकराम, साल गुजर जाएंगे, 4-4 साल, 2-2 साल, 5-5 साल, सैलरी का 10%, 10% इजाफा करेंगे? नहीं करेंगे। कैमरे खराब हो गए, दूसरे कैमरे बदलो। गेट खराब हो गया, दूसरा गेट लाके डालो। ये दीवार टूट गई, दूसरी दीवार बनाओ। वो खराब हो गया, दूसरा करो। बाप की जागीर की तरह उम्मत का पैसा दरो दीवार पर खर्च करेंगे। हैवान किस्म की कमेटियां इन मस्जिद के खादिमों की तनख्वाहों में इजाफा करना गवारा नहीं करेंगी। ऐसे फिरौन बने हुए हैं। हर मस्जिद की कमेटी के मुतालिक नहीं बोल रहा हूं, और यह याद रखें हमेशा, जब मैं इस डेस्क पर बैठकर, इस कुर्सी पर बैठकर बोल रहा हूं, इसी एतमाद से बोलता हूं कि इस मस्जिद की कमेटी जिम्मेदारी से बात सुनती है। इस मस्जिद की कमेटी अखलाक से ये बात सुनती है और बर्दाश्त करती है। बाज़ लोग समझते हैं कि इतनी खुली आज़ादी खतीब साहब को मिल जाती है, कमेटी वाले भी बैठ के सुनते हैं। उनके हक पर होने की दलील है। जो जालिम कमेटियां होती हैं वो हक बोलने नहीं देती हैं, और हक बोलने की इजाज़त देने वाली कमेटियां खुद हक पर होती हैं। ये उनके हक पर होने की दलील है। वरना सिर्फ 4 दिन पहले एक जगह सफ़र हुआ, एक हाफिज साहब आकर सुनाने लगे, मैंने मस्जिद में सिर्फ इतना कहा कि भाई ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ने के बजाय हम ईदगाह में जाकर पढ़ेंगे। ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ना सुन्नत है, मस्जिद में नमाज ईद की पढ़ना सुन्नत नहीं है। इतना बोलने पर हैवान किस्म के सदर ने फ़ोन करके कहा कि कल से आप इमामत के लिए मत आइए। तेरे बाप का घर है कि मस्जिद में इमामत से मनसूख इस वास्ते कर देना कि इमाम ने सुन्नत की तरफ तवज्जो दिलाई, और खुद मस्जिद का फंड और चंदा लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। मस्जिद में आने वाला पैसा अपने बिजनेस में लगाता है और इमाम को सुन्नत की तरकीब देने पर इमामत से निकालता है। तो आप बताइए, इन हालात को देखने के बाद मैं ये गुमान करता हूँ शायद 80% मस्जिद के जिम्मेदार ऐसे हैं जिन्हें इमाम की दुआ मिलती हो, वरना तो मेरा ख्याल यह है कि 80% वो हैं जिन्हें अइम्मा की बद्दुआ ही मिलती है। मौत